Uh, let's take this paragraph once again from previous year question papers. A new industry supported by foreign interest dash offer dash salaries to their employees at all levels of responsibility than the local owned industries. So they need people and are to pay high wages to them. Local industries often dash the high salaries offered by foreign supported industries, arguing that this will dash raise all wages to an excessive level. Workers in local industries, seeing the sharp dash in job pay, agitate for an improvement in their salaries. So this eventually drains the resources and dash their profitability. Okay. सो अ वेरी सिंपल पैराग्राफ, आई होप आपको समझ आ गया होगा. फॉरेन कंपनीज है और लोकल कंपनीज है, लोकल इंडस्ट्रीज है. तो ये बताया गया है कि किस तरह से फॉरेन इंडस्ट्रीज जो है वो टैलेंट को रिटेन करने के लिए या सारी अच्छी पोजीशंस के लिए लोगों को रिटेन करने के लिए बेटर सैलरीज ऑफर करती है जो लोकल इंडस्ट्रीज है उनके मुकाबले. तो उनको देख करके जो लोकल इंडस्ट्रीज है वहां पर भी वर्कर्स में एजिटेशन होता है, अपनी सैलरीज को लेकर के वो एजिटेट करते हैं. ठीक है, तो ये पैराग्राफ पूरा उस पर है. और जब मीनिंग आपको समझ आ गया है तो शायद 10 के 10 वर्ड्स इट विल बी वेरी इजी फॉर यू एंड फॉर मी टू डू देम. will not take more than 2 minutes to fill up all the blanks. So new industry supported by foreign interest, क्या रहेगा पहला वाला? हार्डली, रिलक्टेंटली, सेल्डम, नेवर, यूजुअली. रिलक्टेंटली, रिलक्टेंट का मतलब अनविलिंग या फिर कोई भी तरह का हेजिटेशन है या नहीं करना चाह रहे. तो यहाँ पर जो है कि वो जो सैलरीज बेटर ऑफर कर रही. हार्डली तो नेगेटिव सेंस है, रिलक्टेंट जैसे कि मैंने आपको बताया अनविलिंग, सेल्डम मतलब नहीं, नेवर मतलब कभी नहीं. सो यूजुअली इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड ओवर हियर. सो न्यू इंडस्ट्री सपोर्टेड बाय फॉरेन इंटरेस्ट यूजुअली ऑफर, ठीक है, जनरली ऑफर, यूजुअली ऑफर. So new industry supported by foreign interests यूजुअली ऑफर बेटर सैलरीज, राइट. जो पूरा पैराग्राफ हमने समझा उससे यही लग रहा है कि यहाँ पर जो फॉरेन जो कंपनीज है वो बेटर सैलरीज ऑफर करती, राइट. सो बेटर सैलरीज टू देयर एम्प्लॉयज एट ऑल लेवल्स ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी देन, मतलब वो किससे बेटर सैलरीज ऑफर करती है? लोकल जो इंडस्ट्रीज है उनके मुकाबले वो बेटर सैलरीज ऑफर करती है सेम लेवल ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए. जैसे दोनों कंपनीज में मैनेजर है या परचेज मैनेजर है तो दोनों जो अगर एक मल्टी लेवल इसमें एमएनसी में है और दूसरा अगर लोकल इंडस्ट्री में है तो दोनों के सैलरी में बहुत डिफरेंस होगा, right. So they offer better salaries to their employees at all levels of responsibility than the local owned industries. अब यहाँ पर क्या रहना चाहिए? सी ये जो पूरा है, जो पूरा पैराग्राफ है वो प्रेजेंट टेंस में चल रहा है, ठीक है. तो यहाँ पे डिड गलत है, कुड गलत है, ओके. देन लोकल इंडस्ट्रीज है मतलब प्लूरल है इसलिए डज भी नहीं आएगा, डू इज द करेक्ट वन, राइट. सो देन डू द लोकल ओन इंडस्ट्रीज, मतलब जो लोकल इंडस्ट्रीज है उनके मुकाबले सेम लेवल रिस्पॉन्सिबिलिटी वाले लोगों को जो मल्टीनेशनल कंपनीज है, जो फॉरेन कंपनीज है वो ज्यादा सैलरी ऑफर करती है, ज्यादा सैलरी पे करती है. दे नीड, अब यहाँ पर क्या आएगा? पीपल एंड आर टू पे हाई वेजेस, ओके. अब दे नीड local people, several people, more people, talented people, less people. They need talented people, obviously. So they need talented people and are to pay high wages to them, okay, and are willing, bound, forced, reluctant, authorized. Force और बाउंड ये बिल्कुल गलत है. रिलक्टेंट भी अप्रोप्रिएट नहीं है, ऑथोराइजेशन की तो बात ही नहीं यहाँ पर. मतलब वो उनको ज्यादा पैसा देना चाहते हैं क्योंकि उनको टैलेंट को रिटेन करना रहता है. जो टैलेंटेड लोग हैं वो हमारे यहाँ काम करते रहे, नौकरी छोड़ करके ना जाए, इसलिए वो उनको ज्यादा पैसा जो है वो देते हैं, राइट. सो देन एंड आर विलिंग टू पे हाई वेजेस टू रिटेन देम ताकि वो हमारे पास टिके रहे, छोड़ करके ना जाए, राइट. एंटरटेन देम गलत है,
एम्प्लॉयज को एंटरटेन करने की कोई जरूरत नहीं होती। एनरिच मतलब तो यहाँ पर उसका जो मीनिंग है वो अप्रोप्रिएट नहीं है, जो यूसेज है वो अप्रोप्रिएट नहीं है। हायर गलत है, उनको रिटेन ही करना है बेसिकली, कि ताकि वो उनके वहां पे टिके रहें, राइट। सो टू रिटेन देम। लोकल इंडस्ट्रीज ऑफन, okay, local industries often dash the high salaries offered by foreign supported industries arguing। यहाँ पर arguing आ रहा है, इसका मतलब जो local industries है वो कुछ ना कुछ ऐसा करती होंगी कि भाई जो foreign supported industries है वहाँ पर higher salary जो पे करी उनके against में कुछ करती होंगी, right? क्योंकि वो यहाँ पर argue का word, argue जो word है वो use हो रहा है, right? So local industries often uphold, imitate, protest, pay, accept। सो अपहोल्ड का मतलब मेंटेन करना, कंफर्म करना। इमिटेट का मतलब कॉपी करना, तो कॉपी तो करती नहीं है, आर्ग्यूमेंट की बात आ रही तो कॉपी तो हो नहीं सकता, तो वो प्रोटेस्ट करते हैं, ठीक है। सो जो लोकल इंडस्ट्रीज हैं वो प्रोटेस्ट करते हैं कि जो फॉरेन कंपनीज जो हायर सैलरी पे करती है उसके अगेंस्ट वो प्रोटेस्ट करते हैं, राइट। क्यों प्रोटेस्ट करते हैं? दैट दिस विल, उनका आर्ग्यूमेंट क्या होता है? दैट दिस विल hardly, considerably, not unreasonably, artificial, that this will raise all wages to an excessive level। ओके, सो हार्डली तो नेगेटिव आ जाता है, मतलब कि नहीं होगा। कंसिडरेबली नॉट अप्रोप्रिएट, नॉट वैसे ही गलत है। आर्टिफिशियली और अनरीजनेबली, मतलब ये कि अनरीजनेबल मतलब नॉट जस्टिफाइड आप कह सकते हो, कि मतलब इतना अप्रोप्रिएट नहीं है। और अगर मतलब अनरीजनेबल जो रेज ऑल वेजेस टू एन एक्सेसिव लेवल, मतलब अनरीजनेबल एक वेज राइज हो जाएगा, राइट। सो यहाँ पर अनरीजनेबल इज द करेक्ट वर्ड, ठीक है। So that will unreasonably raise all wages to an excessive level. So workers in local industries, अब जो लोकल इंडस्ट्रीज में जो वर्कर्स हैं उन पर क्या फर्क पड़ता है? सीइंग द शार्प, अभी यहाँ पर क्या होना चाहिए? डिफरेंस, कट, हाइक, डिक्रीज इन जस्टिस। सीइंग द शार्प डिफरेंस, बहुत ज्यादा डिफरेंस है क्योंकि उनकी सैलरी उन्हीं के सेम डोमेन में काम करने वाले फॉरेन कंपनीज में सैलरी के मुकाबले बहुत कम होती है, तो यहाँ पर डिफरेंस की बात आ रही। सीइंग द शार्प डिफरेंस इन जॉब पे एजिटेट फॉर एन इम्प्रूवमेंट इन देयर सैलरीज, ठीक है। तो अपनी सैलरी बढ़वाने के लिए वो लोग भी मतलब आर्ग्यू करते हैं, या आप कह सकते हैं जिद करते हैं, या एक तरह का डिस्ट्रेस होता है, या बहुत। सो दैट इज द मीनिंग ओवर हियर। सो वर्कर इन लोकल इंडस्ट्रीज सीइंग द शार्प डिफरेंस इन जॉब पे agitate for an improvement in their salaries, right? So this eventually drains the resources। अभी अगर सबको सैलरी बढ़ाई जाएगी कंपनी में, तो बेसिकली क्या होगा? कंपनी के रिसोर्सेज जो वो है वो कम होंगे, खत्म होंगे, और जो कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी है वो कम होगी, राइट। सो दिस इवेंचुअली ड्रेन्स द रिसोर्सेज, एंड जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो कम होगी, तो वो कम किसके से बताया जा रहा है? लोअर से। ऑगमेंट का मतलब होता है कुछ भी चीज को और भी बड़ा बनाना, कुछ और ऐड करके बड़ा बनाना, उसकी पावर को बढ़ाना, समथिंग लाइक दैट, राइट। और फुलफिल तो बिल्कुल गलत है यहाँ पर। एनहेंसेस भी गलत है, चेक्स भी गलत है। लोअर्स और चेक्स क्लोजर है, लेकिन लोअर्स इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड, राइट। सो दिस इवेंचुअली ड्रेन्स द रिसोर्सेज एंड लोअर्स देयर प्रॉफिटेबिलिटी, राइट। सो एक बहुत सिंपल पैराग्राफ है, मतलब पूरा कॉमन सेंस वाला ही है कि जो फॉरेन कंपनीज है वो इंडियन कंपनीज के मुकाबले या लोकल कंपनीज के मुकाबले सेम डोमेन वाले लोगों को ज्यादा सैलरी देती है। तो जो लो सैलरी वाले कंपनीज है वो उनका एक आर्ग्यूमेंट है, और उनकी कंपनी में जो वर्कर्स है वो किस तरह से एजिटेशन करते हैं उसके बारे में यहाँ पर पूरी बात की हुई है। सो वेरी सिंपल, आई होप यू आर क्लियर विद दिस। Now let's take this paragraph. Once again, it is based on your vocabulary knowledge or word power. First of all, before I start reading this paragraph, we'll just discuss the words, right, which are included over here in this passage. The latest stage of continuing dash between India and United States on the nuclear issue. Nuclear issue आपको पता होगा, मतलब जो ये
परमाणु शक्तियां जो होती है उसके बारे में बात कर रहे हैं यहाँ पे। इज नाउ पंक्चुएटेड, पंक्चुएटेड मतलब ये जो बहुत सारे इंडिया और यूनाइटेड स्टेट्स के बीच में जो फ्रीक्वेंटली बात हो जा रही है, लगातार जो बात हो रही है किसी एक लंबे समय से, सो दैट इज एक्चुअली पंक्चुएटेड, राइट। सो इशू इज नाउ पंक्चुएटेड विथ प्लीजिंग, प्लीजिंग मीन्स सेटिस्फाइंग, ये जो बात हो रही है वो काफी हद तक सेटिस्फाइंग है, तो उस हिसाब से सेंस है यहाँ पे प्लीजिंग। डिप्लोमेटिक ऑब्जर्वेशन, डिप्लोमेटिक मीन्स टेक्टफुली, राइट। सो डिप्लोमेटिक टेक्टफुल, टेक्टफुली और मतलब काफी सेटिस्फाइंग लेवल पर बातचीत चल रही है लंबे टाइम से इंडिया और यूएस के बीच में न्यूक्लियर इश्यू को लेकर के, राइट। Our latest round of talks with the American Deputy Secretary of State is positive and encouraging. जो लेटेस्ट अब जो लास्ट बात हुई, सबसे लेटेस्ट, राइट, सबसे लास्ट में जो बात हुई है अमेरिकन डेप्यूटी सेक्रेटरी के साथ में, वो काफी पॉजिटिव है और एनकरेजिंग है, मतलब एनकरेजिंग, आई होप यू नो, उत्साह कर देने वाली है, राइट। पॉजिटिव है एंड एनकरेजिंग है। द यूएस डेप्यूटी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट रिमार्क दैट नन ऑफ अस आर प्लीज्ड टू हैव, हम में से कोई भी खुश नहीं है, टू हैव एनी क्लाउड्स, क्लाउड्स मतलब किसी भी चीज को सी क्लाउड्स मतलब जो ट्रांसपेरेंट नहीं हो, जो पूरा क्लियर नहीं हो, धुंधला हो, ठीक है, उस हिसाब से उसका सेंस है। सो नन ऑफ अस, हम में से कोई भी किसी भी चीज को ट्रांसपेरेंट नहीं रखे, ऐसा हम लोग नहीं चाहते, राइट। सो द यूएस डेप्यूटी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट रिमार्क दैट नन ऑफ अस आर प्लीज्ड टू हैव एनी क्लाउड्स ओवर द डैश, वी इन इंडिया नो दैट दीज क्लाउड्स, ये जो भी नॉन ट्रांसपेरेंसी है, जो क्लाउड्स हैं, हैव डैश टुवर्ड्स द सब कॉन्टिनेंट फ्रॉम द वेस्ट, ओके। द यूएस कैन इजीली डिस्पर्स द क्लाउड्स, डिस्पर्स मतलब उनको खत्म कर सकता है, ये जो धुंधलिया है, ये जो बादल है, जो कंफ्यूजन है, उसको खत्म कर सकता है। सो the US can easily disperse the clouds if it wants, but the economic sanctions are still in place. Economic sanctions क्या होते हैं? मतलब कोई भी देश है या फिर बहुत सारे देश हैं, वो किसी एक पर्टिकुलर देश के खिलाफ उसकी इकोनॉमी को हार्म करने के लिए, उसकी इकोनॉमी को नुकसान पहुंचाने के लिए कुछ ना कुछ ग्रुपिंग करते हैं, मतलब कोई ना कोई पॉलिटिकल चेंज हो जाए उसकी कोशिश करते हैं, राइट। तो कुल मिलाकर के ये एक नेगेटिव वर्ड है इकोनॉमिक सैंक्शंस, जो कोई भी एक देश या बहुत सारे देश एक तीसरे देश के खिलाफ आप कह सकते हैं साजिश करते हैं ताकि उसकी इकोनॉमी पर असर पड़े, और मतलब कोई ना कोई पॉलिटिकल चेंज वो लोग वहां पर चाहते हैं, ठीक है। The US is only dash trying to come to terms with the fact that nuclear weapons are not dash of the permanent members of the Security Council. If they do not recognize India as nuclear power, then what is it that they are dash to? India will not dash by their de-recognizing the nuclear test. Both sides can happily close dash eyes and agree to dash what has happened. The fact that India is a sovereign nation, sovereign मतलब उसके पास काफी पावर है, सुप्रीम पावर है, अल्टीमेट पावर है, entitled to take decision beneficial for its own security and has not been altered by the test. Okay, the US has come round to dash India has some say in this matter. Now we have 10 questions, each question with 5 options. That means in all there are 50 words. Most of the words you must be knowing the meaning, but let's discuss some of them. Adversary, adversary means that means some dispute is there, some conflict is there, right? Then negotiation, किसी भी कोई भी एक डिस्कशन होता है किसी भी एग्रीमेंट पर पहुंचने के लिए, तो हम उसको नेगोशिएशन बोलते हैं। अभी दो कंट्रीज के बीच में किसी चीज को लेकर के नेगोशिएशन चल रहा है, ठीक है, मतलब डिस्कशंस चल रहे हैं ताकि किसी एक फाइनल नतीजे पर पहुंच सके। स्ट्राइफ का मतलब कुछ कुछ ऐसा जिस मतलब जोर जोर से झगड़ा करना, डिसएग्रीमेंट होना, वायलेंट कॉन्फ्लिक्ट आप ऐसा कह सकते हैं। स्ट्रेटजी तो प्लान ऑफ एक्शन, वो आपको पता ही होगा।
कुछ भी अगर आपको करना है, कुछ भी अचीवमेंट करना है, अब जैसे आपको इस साल आपका बिजनेस है, इस साल आपको इतना रेवेन्यू जो है वो अचीव करना है, तो आप उसके लिए कुछ स्ट्रेटेजी बनाएंगे, कुछ प्लान बनाएंगे, प्लान ऑफ एक्शन बनाएंगे, राइट? सो दैट इज स्ट्रेटेजी। डिस्प्यूट मीन्स झगड़ा, ठीक है? जैसे डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी होती है, मतलब ये प्रॉपर्टी किसकी है, दो जन ने कह रहा है ये कह रहा है मेरी, दूसरा कह रहा है मेरी है, मतलब कि डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी है, राइट? सो इन सब के मतलब आपको पता चले। रिलेशनशिप सिंपल, स्ट्रगल मतलब संघर्ष, मैटर सिंपल, टॉक्स कंट्रीज, फॉर्म्ड सिंपल, इक्लिप्स्ड दैट मीन्स जैसे सोलर इक्लिप्स, लूनर इक्लिप्स आपने सुना होगा, जैसे कि जो सूरज की रोशनी है वो चंद्रमा तक पहुंच नहीं पाती है, मतलब चंद्रमा को उस रोशनी से डिप्राइव रखा जाता है। सो दैट इज एक्चुअली इक्लिप्स, मतलब किसी को किसी चीज से दूर रखना, अलग रखना, डिप्राइव करना। रूइन बर्बाद करना, कवर्ड, फ्लोटेड मतलब तैरना, बहना, उससे सेंस है। स्पॉन्टेनियसली सिंपल, जेनरसली सिंपल, ग्रजिंगली मीन्स कुछ तरह की रिलक्टेंस शो करना, अनविलिंगनेस शो करना, ठीक है? कुछ किसी भी तरह की। ग्रेसफुली सिंपल, विलिंगली मतलब इच्छा से, ग्रेसफुली मतलब बहुत अच्छे से, आराम से। थ्रेड, क्रिएशंस, प्रॉपर्टीज, मोनोपोली मतलब एकाधिकार, पोजेशन मतलब कोई चीज आपके पोजेशन में है, आपकी है। प्रिपेयर्ड, ऑब्जेक्टिंग, पॉइंटिंग, क्लिंगिंग मीन्स किसी पर बहुत ज्यादा डिपेंडेंट होना, ठीक है? टू डिपेंडेंट ऑन समवन, इमोशनली भी आप कह सकते हो। प्लानिंग सिंपल, गेन, डिफर, फ्लोरिश मतलब फलना फूलना, सफर मतलब सहन करना, डेवलप, ओके। देन वी हैव invert means proceeding towards inside. Then we have imitate मतलब copy करना, reiterate that means कुछ कोई भी बात है उसको बार बार कहते ही जाना, that is reiterate. Ignore आपको पता ही होगा, किसी भी चीज को इग्नोर करना, मतलब इम्पोर्टेंस नहीं देना। एक्सपेक्टिंग, सस्पेक्टिंग, एक्सपेक्ट मतलब कुछ ना कुछ आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं, कुछ चाह रहे हैं आप। सस्पेक्ट करना मतलब किसी पे डाउट करना। एक्सेप्टिंग मतलब कोई चीज एक्सेप्ट करना, स्वीकार करना। एडवोकेट मीन्स किसी भी चीज को सपोर्ट करना, फेवर करना। और रिजेक्ट मतलब किसी को भी नकार देना, रिजेक्शन, राइट? तो पूरे पैराग्राफ का मतलब आपको समझ आ गया होगा, सारे वर्ड्स भी हमने डिस्कस कर लिए। नाउ इट्स वेरी इजी for you to do all the 10 questions on the 10 blanks very fast, I can say. Now let's take the blanks one by one. The latest stage of continuing. जब पूरा पैराग्राफ हमें समझ आ गया है यहाँ पर, तो now it's very easy for us to fill up the blanks. The latest stage of continuing, हमने एडवर्सरीज, नेगोशिएशन, स्ट्राइव, स्ट्रेटजीज, डिस्प्यूट, सबके हमने मीनिंग डिस्कस कर लिए, सबके जो मतलब है वो हमें पता है। तो द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड ओवर हियर इज द नेगोशिएशंस। नेगोशिएशन मतलब कुछ डिस्कशन चल रहा है, किसी भी एक एग्रीमेंट पर पहुंचने के लिए पहले जो भी डिस्कशन होता है वो सब कुछ, तो वो यूनाइटेड स्टेट्स और इंडिया के बीच में चल रहा है न्यूक्लियर इश्यू को लेकर के, राइट? सो द लेटेस्ट स्टेज ऑफ कंटिन्यूइंग नेगोशिएशन बिटवीन इंडिया एंड द यूनाइटेड स्टेट्स ऑन द न्यूक्लियर इश्यू इज नाउ पंक्चुएटेड। पंक्चुएटेड का मतलब भी मैंने आपको बताया, मतलब काफी लंबे टाइम से बार बार बात चल रही है, एक लंबे इंटरवल से। तो न्यूक्लियर इश्यू पर इंडिया और यूनाइटेड स्टेट्स की बात चल रही है, नेगोशिएशन चल रहे हैं। इज नाउ पंक्चुएटेड विथ प्लीजिंग डिप्लोमेटिक ऑब्जर्वेशन, ठीक है? इतना तक क्लियर। सो द फर्स्ट ब्लैंक इज नेगोशिएशंस। ओके Our latest round of talks with the American Deputy Secretary of State is positive and encouraging. ठीक है, काफी अच्छे लेवल पे बात चल रही है। The US Deputy Secretary of the State remarked that now none of us are pleased to have any clouds over the relationship, struggle, matter, talks and countries. किस clouds मतलब कोई भी जो नॉन ट्रांसपेरेंसी नहीं होनी चाहिए। We clouds over the, तो मतलब सब कुछ एकदम क्लियर होना चाहिए, तो क्लाउड्स ओवर द टॉक्स,
राइट। रिलेशनशिप और स्ट्रगल और मैटर, स्ट्रगल और रिलेशनशिप ये तो बिल्कुल बेकार है, कंट्रीज एकदम एब्सर्ड। मैटर और टॉक्स ये क्लोजर है, लेकिन टॉक्स इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट वन. The US Deputy Secretary of State remarked that none of us are pleased to have any clouds over the talks. राइट, क्योंकि जो भी बातचीत चल रही है, टॉक्स मतलब बातचीत चल रही है, राइट, उस पर कोई भी मतलब नॉन ट्रांसपेरेंसी नहीं रहना चाहिए, सब कुछ एकदम क्लियर होना चाहिए, राइट. वी इन इंडिया नो दैट दीज क्लाउड्स हैव formed, eclipsed, ruined, covered, floated. These ये जो क्लाउड्स हैं जो भी आए हैं वो कहाँ से है? वी इन इंडिया नोज दैट दीज क्लाउड्स हैव फ्लोटेड टुवर्ड्स द सब कॉन्टिनेंट फ्रॉम द वेस्ट, राइट. सो फ्लोटेड इज मोस्ट अप्रोप्रिएट, कहाँ से आए हैं, राइट. नेक्स्ट इज बट द इकोनॉमिक सैंक्शंस आर स्टिल इन प्लेस. इकोनॉमिक सैंक्शंस जैसा कि मैंने आपको मतलब बताया, कोई भी नेशंस, दूसरे देश और ग्रुप ऑफ नेशंस कोई एक देश के खिलाफ कुछ ना कुछ उनकी इकोनॉमी को नुकसान पहुंचाने के लिए कुछ ना कुछ एक्शन लेते हैं. जनरली वो पॉलिटिकल चेंज करवाने की कोशिश करते हैं. सो दैट इज इकोनॉमिक सैंक्शन. सो बट द इकोनॉमिक सैंक्शंस आर स्टिल इन प्लेस. द यूएस इज ओनली ओके. अब यहाँ पर यूएस के बारे मतलब बहुत सारे जो देश हैं वो कुछ ऐसा गेम खेल रहे हैं, लेकिन यूएस कुछ अलग कर रहा है, राइट. इसका मतलब इकोनॉमिक सैंक्शंस जो है एक नेगेटिव वर्ड है, तो यूएस के साइड से कुछ पॉजिटिव चीज आ रही है, राइट. सो द इकोनॉमिक सैंक्शंस आर स्टिल इन प्लेस. द यूएस इज ओनली, बिकॉज ऑफ दिस ओनली हमें पता चल रहा है कि यूएस जो इकोनॉमिक सैंक्शन है उससे कुछ अलग कर रहा है, राइट. सो द यूएस इज ओनली स्पॉन्टेनियसली, यूजलेस, ग्रेसफुली यहाँ पर कोई मतलब नहीं लगता. ग्रजिंगली का मतलब मैंने आपको बताया, उसका मतलब रिलक्टेंस होता है या फिर अनविलिंगनेस होता है, तो वो भी यहाँ पर सही नहीं लग रहा, क्योंकि यूएस पॉजिटिव डायरेक्शन में कोई काम कर रहा है. तो द यूएस इज ओनली विलिंगली ट्राइंग और generously trying to come to terms with the fact that the nuclear weapons are not. So generously is most appropriate word over here. So the US is only generously trying, मतलब वो सही में ट्राई कर रहा है to come to terms with the fact that nuclear weapons, जो न्यूक्लियर हथियार है, are not the what they are objecting to. India will not dash by their derecognizing the nuclear test. India will not gain, India will not differ, तो कोई सेंस ही नहीं बैठ रहा. India will not differ by their derecognizing. India will not flourish. अगर वो उसको इंडिया को derecognize कर देते हैं तो India will not flourish, वो भी गलत है. इंडिया विल नॉट गेन, वो भी गलत है. इंडिया विल नॉट डेवलप, वो भी गलत है. इंडिया विल नॉट इनफैक्ट सफर. अगर वो डी रिकॉग्नाइज कर देते हैं तो भी इंडिया कोई सफर नहीं करेगा, राइट. सो इंडिया विल नॉट सफर बाय देयर डी रिकॉग्नाइजिंग द न्यूक्लियर टेस्ट. बोथ साइड्स कैन हैप्पीली क्लोज. ये तो बहुत ही सिंपल है. बोथ साइड्स कैन हैप्पीली क्लोज आवर आइज, नेकेड आइज, देयर आइज, इनवर्ड आइज, बोथ आइज. सो इट्स दोनों साइड्स की हम बात करें तो वो दोनों खुशी खुशी अपनी आंखें बंद कर सकते, राइट. सो मतलब उस चीज को अनदेखा कर सकते हैं, ऐसा कहने का मतलब. तो बोथ साइड्स कैन हैप्पीली क्लोज देयर आइज एंड एग्री टू अ. सो एग्री किसको कर सकते हैं? एंड एग्री टू imitate, agree to what has happened, agree to imitate what has happened, agree to undo what has undo. तो किया नहीं जा सकता. और चेरिश कर नहीं सकते. चेरिश मतलब किसी चीज को पॉजिटिव लेना, पसंद करना में सेंस आता है. सो बेस्ट होगा यहाँ पे एग्री टू इग्नोर व्हाट हैज हैपन. ठीक है, दोनों साइड्स जो है मतलब आराम से उस चीज को अनदेखा कर सकती हैं और जो भी हुआ है उसको इग्नोर कर सकती है, राइट. सो दैट इज गुड. आफ्टर दैट ignore what has happened. The fact that India is a sovereign nation entitled to take decision beneficial for its own security has not been altered by the test. The US has come round to 10 round 2, I'm sorry, the 10th one.
that India has some say in this matter. The US has come round to expecting, suspecting एकदम गलत है, rejecting बिल्कुल गलत, expecting या accepting. The US has come round to accepting that India has some say in this matter. मतलब अगर इंडिया को कुछ कहना है इस बारे में तो ठीक है. So accepting is most appropriate over here. Here come round का मतलब होता है finally to agree. किसी के ओपिनियन को मान लेने का मतलब. So आप इसका मतलब जो है नोट डाउन कर लीजिए. कम राउंड का मतलब. तो काफी सारे पैसेजेस हमने किए और जैसा कि मैंने आपको बताया था पैसेजेस में दो तरह की चीज आपको ध्यान रखनी है. एक तो आपका वर्ड पावर अच्छा होना चाहिए, दैट इज वोकैबुलरी, और आपका ग्रामर अच्छा होना चाहिए, राइट. और थोड़ा आपको कॉमन सेंस अप्लाई करना है. ठीक है. कई बार क्या होता है जो वर्ड होते हैं उसका मीनिंग किसी पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट में थोड़ा सा चेंज हो जाता है. जैसे अगर आप पंक्चुएट की बात करोगे तो उसका कोई और दूसरे मीनिंग भी होते हैं, लेकिन यहाँ पर क्या अप्रोप्रिएट मीनिंग है वो आपको फाइंड आउट करना है, राइट. तो बेसिकली यू शुड हैव गुड वर्ड पावर एंड गुड लाइक दिस ग्रिप ऑन ग्रामर. और जो स्टेप बाय स्टेप आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको पैसेज पूरा पढ़ लेना है. आप जो ब्लैंक्स है उनको एज इट इज छोड़ के पैसेज पूरा पढ़ लीजिए ताकि मोटा मोटा आपको आइडिया कंटेक्स्ट क्या है इस पैसेज का वो समझ आ जाए, किस बारे में बात हो रही. जैसे इस पर्टिकुलर केस में हम बात करें कि न्यूक्लियर डील के बारे या न्यूक्लियर दिस इशू के बारे में बात हो रही है. ठीक है. तो दूसरे देशों का क्या कहना है, यूएस का क्या ऑब्जर्वेशन है, उस बारे में पूरी बात हो रही है. तो अगर आपको कंटेक्स्ट समझ में आ जाएगा तो जो ब्लैंक्स आपको फिल करना दैट विल बी वेरी इजी. तो सबसे पहले आप अच्छे से पैराग्राफ पढ़ लीजिए, कंटेक्स्ट को समझ लीजिए. बेशक आपको इस कंटेक्स्ट को समझने में 2 से 4 मिनट भी लगेंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिकॉज एक बार आपको वो समझ आ गया तो 10 क्वेश्चन सॉल्व करने में आपको हार्डली 5 मिनट लगेंगे. तो कुल मिलाकर के एक पैसेज सॉल्व करने में अगर आप 8 से 10 मिनट लगाते हैं 10 क्वेश्चंस के लिए तो इट्स वर्थ. ठीक है. लेकिन एक्यूरेसी होना चाहिए, और एक्यूरेसी होने के लिए जितना अच्छे से पैसेज आपको समझ आएगा उतनी एक्यूरेसी आपकी अच्छी होगी. ठीक है. आंसर उतने करेक्ट होंगे और आपका जो नेगेटिव मार्किंग का लॉस है वो नहीं होगा, राइट.